राजीव। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रगों में गर्म सिंदूर वाले भाषण के बाद पहलगाम हमले को लेकर कुछ सवाल पूछे थे। अब आप बोलेंगे कि ये रगों में गर्म सिंदूर वाला भाषण क्या था? दरअसल कल प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की है, बहुत ही शानदार घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है कि उनके रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। तो गर्म सिंदूर नरेंद्र मोदी के रगों में बह रहा है, इसका मतलब उन्होंने जो 2 साल पहले कहा था, साल भर पहले कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो वो साबित कर रहे हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, क्योंकि रगों में खून बहता है, सिंदूर तो बहता नहीं। खैर, इस पर जब राहुल गांधी ने कल उनके इसी भाषण को कोट करते हुए कुछ सवाल पूछे थे, तो भाजपा तिलमिला गई थी, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई थी और बीजेपी ने राहुल पर हमला करने के लिए अपने नेताओं को आगे बढ़ा दिया था। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बीजेपी नेता राहुल गांधी की देशभक्ति पर अब सवाल उठाने लग गए। उन्हें लगा होगा कि राहुल गांधी इसके बाद रुक जाएंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन राहुल ने फिर कुछ सवाल दाग दिए हैं। इस बार मोदी सरकार की विदेश नीति पर राहुल ने सीधा और तीखा हमला बोला है। इधर राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रवक्ताओं की एक बैठक में आज समझाया है कि आपका मुकाबला स्तरहीन और कम ज्ञानी लोगों से है। यानी बीजेपी पर राहुल गांधी का यह बड़ा कटाक्ष है, जो बिना तथ्यों के राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलती रहती है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के पास तथ्यों और इतिहास का अभाव है, जबकि आपके पास ये भरपूर है। इधर राहुल गांधी के आज के सवालों ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समर्थन मिलनी चाहिए थी, वो समर्थन की कमी और ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति के मध्यस्थता वाले विवाद को सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनके एक इंटरव्यू की क्लिप साझा करते हुए राहुल गांधी ने अंग्रेजी में एक ट्वीट किया है और इसमें 3 सवाल पूछे हैं। और इंटरव्यू में जो 3 सवाल पूछे हैं, लेकिन उससे पहले विदेश मंत्री भारत और पाकिस्तान के संघर्ष पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में सवाल पूछा जा रहा है विदेशी पत्रकार से। तो इस पर इसी को कोट करते हुए राहुल गांधी ने पूछा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। पहला सवाल इनका है कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल वो करते हैं, लेकिन उससे पहले कि इसका रेफरेंस क्या है वो आपके सामने रख देता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर समझौते की घोषणा की थी। आपको याद होगा, क्योंकि इस घोषणा को नरेंद्र मोदी ने नहीं इसका ऐलान किया था, बल्कि सीज फायर का ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब तक 8 बार इस बात को डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों के लोगों के सामने बोल चुके हैं। राहुल गांधी ने इसी रेफरेंस में अपना तीसरा सवाल किया है और तीसरा सवाल स्क्रीन पे है, जिसमें राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। आखिर ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। यह सवाल राहुल गांधी के पिछले सवालों से ही बीजेपी नहीं संभल पाई थी और अब उसकी हालत और बिगड़ जाएगी जब ऐसे सवाल राहुल गांधी पूछेंगे। यानी राहुल पर उसके हमले कुछ और नीचे गिरते हुए होंगे, ये मान लीजिए। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ये सवाल पूछेंगे तो राहुल गांधी पर बीजेपी हमला बोलेगी, ये मान के चलिए। वैसे भी इस वक्त की राजनीति में नीचे गिरने की कोई सीमा नहीं है, हद दिख ही नहीं रही है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी हिंदुत्व के तौर पर भुनाते हुए अपने वोट बैंक तक पहुंच रही है, वो काफी शर्मनाक और चिंताजनक है। अभी खबर आई है कि दिल्ली के रामलीला मंचों में अब ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा दिखाई जाएगी। अब तक तो मोदी की सैन्य वर्दी वाले पोस्टर ही लगे हुए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी सेना की वर्दी में हैं, हाथ में हेलमेट रखे हुए हैं, पीछे जहाज, लड़ाकू विमान दिखाई दे रहा है। वैसी एक तस्वीर आप देखे होंगे। लेकिन अब जो पोस्टर, अब हो सकता है कि वीर गाथा के मंचन में यह दिखा दिया जाए कि नरेंद्र मोदी खुद ही लड़ाकू विमान लेकर सीमा पार चले गए। जब नाटक ही करना है तो फिर कल्पनाओं पर लगाम क्यों लगेगी। कल्पनाओं के लगाम को आप बाहर हटाइए।
खैर, बीजेपी अपनी कल्पनाओं पर लगाम न लगाए, लेकिन जनता सब देख रही है दोस्तों। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने आज तीसरी बार कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह माफीनामा जारी किया है, जबकि शीर्ष अदालत यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी अब कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिल सकते हैं। दरअसल मोदी 29 मई को बंगाल, 30 मई को बिहार के रोहतास और उत्तर प्रदेश के कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं और ऐसे में उनसे निवेदन किया गया है कि वो शुभम द्विवेदी के घर जाएं कानपुर, क्योंकि पिछली बार तो मोदी ने अपना कानपुर का दौरा टाल दिया था और वो बिहार चले गए थे। लेकिन अब तो सिंदूर की ताकत नरेंद्र मोदी की राजनीति को मिल गई है, इसीलिए वो कानपुर जा रहे हैं। और ताकत क्या, अब तो उनके रग रग में सिंदूर है। इसीलिए तो शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने मांग की है कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए। उनकी पत्नी भी राहुल गांधी से यही मांग कर चुकी हैं। आपको याद होगा जब राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के घर गए थे कानपुर में। अब देखना होगा कि मोदी पहलगाम के किसी पीड़ित से मिलने की हिम्मत दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। वैसे राहुल तो पहले ही पीड़ितों से मिल चुके हैं और कल वो पुंछ जाकर पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए लोगों के परिजनों से मिलेंगे। इस बारे में जयराम रमेश ने आज ट्वीट कर तमाम जानकारी दी है। जरा जयराम रमेश के उस ट्वीट को आपके सामने लाना चाहता हूं। जयराम रमेश का ट्वीट जरा स्क्रीन पर ले आइए और उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है ये हम आप तक रखेंगे। और इधर जब जयराम रमेश अपनी बात इसी की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी कल यानी 24 मई को पुंछ का दौरा करेंगे, जहां वो हाल ही में पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए लोगों के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 25 अप्रैल को वे श्रीनगर गए थे, जहां उन्होंने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में घायल लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से मुलाकात की थी। उन्होंने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी भेंट की थी। ये जानकारी यहां पर आधिकारिक तौर पर जयराम रमेश ने दी है। वहीं उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर आने पर खुशी जताई है। उमर अब्दुल्ला ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। हाँ, उनका पुंछ का दौरा है, अच्छी बात है। आ रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इजहार करेंगे। मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 मेंबर आए, बाय रोड गए, पुंछ भी गए, अब रजौरी में हैं, रजौरी से वापस जम्मू जाएंगे। उनका आना और लोगों की बात सुनना ये बड़ी अच्छी बात है और हमें लगता है कि इस मुश्किल दौर में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि अच्छी बात है वो आ रहे हैं और उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के 5 सदस्य सांसद जो हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं और वो भी पुंछ गए हैं, रजौरी गए हैं और ये सारी बातें और सड़क मार्ग से गए हैं, ये बातें यहां बताते हुए उमर अब्दुल्ला। इधर पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के भीतर सियासी घमासान मचा है और वहीं जब इधर देश में कुछ घमासान मचा हुआ है और देश के इस घमासान में बार बार ट्रंप साहब जो हैं वो चले आते हैं। ट्रंप साहब के कुछ फैसले सामने आ जाते हैं और ट्रंप साहब आप याद कीजिए कि लगातार ट्रेड की बात कर रहे हैं और उधर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन उसी ट्रेड के दम पर ट्रंप साहब सीज फायर करवा देते हैं। लेकिन वहीं अब ट्रंप जो हैं ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे राहुल गांधी की बात सही साबित होती हुई नजर आती है कि आखिर विदेश नीति किस दिशा में हमारी बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि उन्होंने एप्पल के आईफोन भारत में न बनाने की सलाह एप्पल के सीईओ टिम कुक को दी है। आपको याद होगा एप्पल का जो आईफोन है वो भारत में इसका निर्माण होने लगा है और इसको भारत में न बनाए टिम कुक, ये बात उन्होंने कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने। आज अब डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने टिम कुक को सीधे चेतावनी दे दी है कि भारत में आईफोन अगर बनाएंगे आप और अमेरिका में बेचे गए तो फिर 25% का टैरिफ लगेगा। इस पर कांग्रेस ने फिर मोदी पर सीधा हमला बोला है, निशाना साधा है और यहां पर
क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, यह जरा दिखा देता हूं, आपको बता देता हूं। साफ साफ कांग्रेस कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि भारत में बने हुए आईफोन अमेरिका में न बेचे जाएं। अमेरिका में वही आईफोन बिकेगा जो अमेरिका में बनेगा। अगर भारत के बने हुए आईफोन अमेरिका में बेचे तो 25% का टैरिफ लगेगा। इससे पहले कतर में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मुझे भारत में आईफोन बनने से दिक्कत है। यह सीधे तौर से भारत के निवेश पर हमला है। क्या नरेंद्र मोदी इस बयान की निंदा करेंगे? ट्रंप लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। यहां पर ट्रंप लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार खामोश है। आखिर इस चुप्पी की क्या वजह है? यहां पर आखिर इस चुप्पी की क्या वजह है? तो कांग्रेस बार बार मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रही है और बीजेपी इस बात से परेशान है कि आखिर राहुल गांधी क्यों चुप नहीं रहते, वो क्यों सवाल करते हैं। इस पर संजय राउत ने राहुल गांधी का साथ देते हुए बीजेपी को बड़ा संदेश दे दिया है। संजय राउत को आप जानते हैं, सांसद हैं राज्यसभा में, शिवसेना उद्धव गुट से, यूबीटी से, और वो क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी का कैसे साथ दे रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है, वो सवाल में गलत क्या है? हर देशवासियों के मन में ये सवाल है, बीजेपी के ट्रोलर्स के मन में नहीं, शायद नहीं हो सकता है सवाल कि पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये सवाल अगर राहुल ने पूछा है तो देश के 140 करोड़ जनता नहीं तो पूरा विश्व ये कहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये पहली बात। दूसरी बात है कि ट्रंप से हमको क्या फायदा हुआ? ट्रंप ने तो हमारा नुकसान ही किया है। हमारा जो युद्ध चल रहा था, टेररिज्म के खिलाफ युद्ध चल रहा था, कोई जमीन हड़पाने का काम नहीं चल रहा था ना, इजराइल जैसा। हम तो हमारा जो देश का सुरक्षा है, लोगों की सुरक्षा है, टेररिज्म खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ हमने हमला शुरू किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रुकवाया। तो ट्रंप ने हमारा नुकसान ही किया है, तो ट्रंप से क्या फायदा हो गया? राहुल जी ने अगर ये सवाल पूछा है तो मुझे लगता है ये सवाल जनता के मन की बात है। तीसरी बात जो कहा है, ये सच है कि हमारा खून खौलता है, हमारे रगों में खून है और देशभक्ति का खून है, भारत प्रेम का खून है। और जब ये 26 हमारे महिलाओं का सिंदूर खत्म कर दिया तो हमारा खून आज भी खौलता है। हमारे खून में खून के सिवा कुछ नहीं है, इतना मैं कहूँगा। बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान पोस्टर बॉय है राहुल गांधी। देखिए, बीजेपी डोनाल्ड पोस्टर बॉय है क्या? बीजेपी डोनाल्ड पोस्टर बॉय है क्या है? राहुल गांधी जी ने क्या गलत सवाल पूछा है? आप सवाल समझ तो लीजिए। आपको सवाल समझते नहीं, इसलिए तो आपको अपोजिशन के एमपीज को विदेश भेजना पड़ा, देश की भूमिका वहां रखने के लिए। मैंने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हमने 1971 के पराजय का बदला लिया है। ये भाषा है वहां की। कौन सा बदला लिया भारत का? हिम्मत कैसी होती है इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने का पाकिस्तान का? जब 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को पराभूत किया था। तो सुन रहे थे आप यहां संजय राउत को। तो देश में सत्ता और विपक्ष के बीच एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं दोस्तों, और इस लड़ाई में आज राहुल गांधी ने दिल्ली में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कांग्रेस प्रवक्ताओं को बड़ी नसीहत दी है। पार्टी प्रवक्ताओं को मंत्र देते हुए, नसीहत देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि आपका मुकाबला स्तरहीन और कम ज्ञानी लोगों से है। आपको उस स्तर पर उतरकर बहस नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी है। अपना पक्ष आक्रामक तरीके से रखें। बीजेपी के पास तथ्यों और इतिहास का अभाव है जो आपके पास भरपूर है। देश भर से आए करीब 140 प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट से राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना है। टीवी डिबेट में अपना पक्ष आक्रामक तरीके से रखें, बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं होना है। बीजेपी के पास तथ्यों और इतिहास का अभाव है जो आपके पास भरपूर है, इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पोस्ट में कहा है कि यह कार्यशाला, जो वर्कशॉप आज की है कांग्रेस पार्टी ने, यह कार्यशाला केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे विचार और संघर्ष की निरंतरता है।
और इधर नीति आयोग की बैठक में भाग लेने आए तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात तब हुई जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात तब हुई है जब तमिलनाडु और केंद्र सरकार कई मुद्दों पर आमने सामने हैं और कल नीति आयोग की बैठक होने वाली है। तमिलनाडु और केंद्र सरकार और इसके अलावा कल ही तमिलनाडु के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है, आपको याद होगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है, आज दिन भर खबरें इतनी हैं और उसमें भी राहुल गांधी सेंटर पॉइंट में बने हुए हैं कि न्यूज पॉइंट की तैयारियां करने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है कि आखिर क्या लेकर आपके पास आए, क्या लेकर ना आए, और उन सब के बीच तड़का लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। तो आइए आज चर्चा करेंगे कि किस तरह राहुल ने बीजेपी को घेरने के लिए बना ली है नई रणनीति और कैसे उलझ रही है बीजेपी इन तमाम गंभीर